माननीय सदस्य की चिंता केवल माननीय सदस्य की नहीं, सदन के बहुत सारे सांसदों की भी इस तरह की जो है दुख और दर्द है। माननीय प्रधानमंत्री जी की इस महत्वपूर्ण योजना कि प्रत्येक घर तक पीने का पानी मिले और मां बहनों को पीने का पानी घर के बाहर से लाने के इस अभिशाप से मुक्ति मिले, पिछले 2 साल में इस पे तेज गति से काम हुआ और लगभग 6 करोड़ घरों तक हम नए पीने का पानी का कनेक्शन दे पाए। केंद्र सरकार की योजना होने के बावजूद भी जल क्योंकि राज्य का विषय है, इसलिए राज्य सरकारें अपने इन स्कीम्स के फाउंडेशन स्टोन ले करने या इनॉग्रेशन के समय सांसदों को बुलाने में कहीं न कहीं राजनीतिक कारणों से कोताही बरतती हैं। हालांकि हमने जब गाइडलाइन इश्यू किया था तभी उसमें प्रोविजन किया था कि जो भी डिस्ट्रिक्ट विलेज वाटर एक्शन प्लान बनेगा वो प्लान सांसद से अप्रूव कराया जाना चाहिए और उसके लिए हमने एक विंडो बनाया था कि 15 दिन के लिए उसको भेजा जाए और 15 दिन में उनकी अनुमति उनसे प्राप्त की जाए। लेकिन मेरे संज्ञान में आया है कि मैं जो है यहाँ पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं कह सकता हूँ कि राज्यों में अभी इसको लेकर के बहुत शिथिलता है। हमने राज्यों को बार बार इसके लिए आग्रह किया है। आपके इसी सदन में मैंने पहले खड़े होकर के ये जानकारी दी थी कि नवंबर 2020 में हमने राज्य सरकारों को एक सर्कुलर जारी करके और यह आग्रह किया था कि हर एक कार्यक्रम में, चाहे वो फाउंडेशन स्टोन लेन का कार्यक्रम हो या उद्घाटन का कार्यक्रम हो जल जीवन मिशन का, माननीय सांसदों को उसमें ड्यूली सूचित आमंत्रित किया जाना चाहिए और उनकी गरिमा के अनुरूप कार्यक्रम आयोजित किया जाना चाहिए। लेकिन मुझे कहते हुए दुख होता है कि राज्य सरकारें इसे अभी ठीक से लागू नहीं कर पा रही हैं। हमने एक बार फिर पिछले वर्ष में भी राज्य सरकारों को इसके बारे में पत्र लिखा है, लेकिन क्योंकि जल राज्य का विषय अंततः राज्य सरकारों को ही अपने वहां इस तरह की व्यवस्थाएं करनी है। जिन राज्यों में प्रतिकूल सरकारें हैं, केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार के अलावा अन्य विचारधारा की सरकारें हैं, वहां तक तो ये व्यवस्था होती तो भी ठीक था। कई प्रदेश ऐसे हैं जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार होते हुए भी वहां के सांसदों को इस तरह की सूचना नहीं मिलती है। आपके अगर आदेश है तो एक बार फिर हम राज्य सरकारों से आग्रह करेंगे कि सांसदों की गरिमा के अनुरूप इस कार्यक्रम में उन्हें निमंत्रित किया जाना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने इस बात की चिंता जाहिर की है और दुख दर्द जाहिर किया है कि बिहार सरकार ने एक भी पैसा जल जीवन मिशन से इस फाइनेंशियल ईयर में विड्रॉ नहीं किया है। बिहार सरकार, क्योंकि जल जैसा मैंने पिछले प्रश्न के उत्तर में भी कहा, राज्यों का विषय है और राज्य का विषय होने के नाते प्रारंभिक रूप से स्कीम्स बनाना, स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करना, ऑपरेट करना, मेंटेन करना, ये राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। भारत सरकार केवल उनके इस प्रोग्राम में जो कुछ जो है स्कीम्स उन्होंने कंसीव किया है उनकी पूर्ति के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी की स्कीम के तहत 50% पैसा अंशदान के रूप में देती है। बिहार राज्य ने अपने यहाँ पर हर घर का जल को कनेक्शन देने की योजना जल जीवन मिशन से पहले प्रारंभ कर ली थी और बिहार सरकार ने जो आंकड़े प्रस्तुत किए उसके हिसाब से बिहार ने लगभग 90% का आंकड़ा अभी प्राप्त कर लिया है। बिहार राज्य अगर इसमें बिहार राज्य में जो पिछले वर्ष की जो टोटल उनके पास में ओपनिंग बैलेंस था उसके बाद में उन्होंने विड्रॉल के लिए कहीं भी एक भी पैसा न तो मांगा है और न ही लिखा है। अब केंद्र सरकार जब तक राज्य इसके बारे में कोई भी डिमांड रेज नहीं करेगी उसमें पैसा नहीं दे पाएगी। राज्य को यदि आवश्यकता हो तो इस एलोकेटेड फंड में से वो जो राज्य के एलोकेटेड है, अनेक अवसरों पर कहा है कि राज्य का विषय होने के नाते प्राथमिक रूप से ये प्रबंधन करना, इस पर विचार करना ये राज्य सरकारों का विषय है। लेकिन सामान्यतः स्कीम्स को, क्योंकि जल जीवन मिशन में हमने सारी स्कीम्स को इस दृष्टि से बनाया कि आने वाले 30 साल तक वो स्कीम्स कारगर रहें, छोटी मोटी मेंटेनेंस के कारण से गांव की स्कीम्स जो हैं वो बंद न पड़ी रही। क्योंकि अनुभव यह आया, सामान्य रूप से क्षेत्र में काम करते हुए मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर भी कह सकता हूं कि बहुत छोटे विषय के कारण से कहीं मोटर जली है, कहीं पंप जला है, कहीं लीकेज हो गया है, कहीं शॉर्ट सर्किट हो गया है, किसी छोटे छोटे विषय के कारण से स्कीम्स बंद पड़ी रहती। हैंडपंप जो होते थे पुराने जमाने में, एक वॉशर के कारण से 6-6 महीने हैंडपंप मेंटेनेंस का इंतजार करते थे। इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमने ये तय किया कि हमको गाँव को इसमें स्वायत्तता देनी चाहिए, गाँव के लोग इसमें ओनरशिप लें और ओनरशिप लेने के लिए प्रबंध किया गया कि गाँव में जो है
जो विद इन विलेज जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा उसमें जो खर्च होगा उसका 10% सामान्य गांव में और 5% जो है वो SC ST और स्पेशल विलेजेस में 5% पैसा गांव के लोग योगदान करें ताकि उनका एक सेंस ऑफ ओनरशिप बने। गांव में एक पानी समिति बने जिसमें जैसा आपने अभी कहा और मैं अभिनंदन करूंगा, आपने हमें अप्रिशिएट किया कि उसमें 50% महिलाओं की भागीदारी रहे ताकि वो पीने के पानी का प्रभाव सीधा उन पर सबसे ज्यादा पड़ता है, इसलिए वो इसको सुनिश्चित करें। जो पैसा एकत्रित होगा वो पैसा प्लस उसके बराबर दूसरा पैसा 10% पैसा वो मिलाकर के भारत सरकार वो 10% पैसे को अपने पास नहीं रखेगी, वो सारा का सारा पैसा जो है वो गांव में उस पानी समिति के अकाउंट में जमा होगा। लगभग जो पैसा जमा होगा उस पैसे से गांव में पानी समिति सामान्य मेंटेनेंस के काम को अपने आप कर पाएगी ताकि उनकी सरकार पर निर्भरता नहीं रहेगी। लेकिन उसके अतिरिक्त यदि कोई और बड़ी आवश्यकता होती है तो निश्चित रूप से राज्य सरकारों को आने वाले समय में अपने विषय को लेकर के इसमें प्रबंध करना चाहिए। क्योंकि पिछले प्रश्न के उत्तर में माननीय राज्य मंत्री जी ने प्रश्न का उत्तर दिया था, संयोग से जो अभी प्रश्न पूछा है माननीय सदस्य भी उसी प्रांत से आती हैं। मैं आग्रह करूंगा कि महाराष्ट्र की सरकार को मैं उनसे कहूंगा कि वो अपनी सरकार से चर्चा करें। इस बार महाराष्ट्र सरकार के पास में ओपनिंग बैलेंस 268 करोड़ रुपए था। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने 7064 करोड़ रुपए का उनको इस बार एलोकेशन किया था। कुल मिलाकर के 7000 करोड़ रुपए, 64 करोड़ और राज्य का अनुदान यदि मैं राज्य का अंशदान अगर मैं मिलाऊं तो लगभग 14,500 करोड़ रुपए का उनके पास में इस बार एश्योर्ड फंड है। जो है महाराष्ट्र सरकार ने अपने बजट डॉक्यूमेंट्स में और बाद में ये एश्योर किया था कि हमने 5000 करोड़ रुपए का एलोकेशन भी किया है, लेकिन महाराष्ट्र का आज तक का रिपोर्टेड एक्सपेंडिचर पिछले बजट का कुल मिलाकर के जो है वो 483 करोड़ रुपए है। 14,500 करोड़ रुपए के सामने अगर 483 करोड़ रुपए खर्च होगा और इस महत्वपूर्ण प्रोग्राम में अगर महाराष्ट्र जैसा प्रदेश जिसमें अनेक क्षेत्र ऐसे हैं जहां पीने के पानी की उपलब्धता नहीं है, लोग संकट में हैं, वहां किस तरह से हम आपूर्ति और लक्ष्य की प्राप्ति कर पाएंगे। मैं माननीय सदस्य से और महाराष्ट्र के सभी सदस्यों से आग्रह करूंगा कि वो अपनी राज्य सरकार को इसके बारे में आग्रह करें